हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डायगोनल स्केल का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इस ड्राइंग शीट पर हम इसे ड्रा करेंगे। इसके पहले हम डायगोनल स्केल के फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व किए थे और ड्राइंग शीट पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश करके ड्राइंग शीट पर उस डायगोनल स्केल को ड्रा किए थे। यदि आप लोग डायगोनल स्केल के उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए हुए लिंक से जा करके देख सकते हैं। और भी सिंपल स्केल का बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल स्केल का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इसे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया है एक विकर्ण मापनी की रचना करें जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित किया जा सके। यानी विकर्ण मापनी एक ऐसा ड्रा करना है जिसपे मीटर भी पढ़ा जा सके, डेसीमीटर पढ़ा जा सके और सेंटीमीटर भी पढ़ा जा सके और इससे अधिकतम 5 मीटर तक की दूरी मापी जा सके। यानी एक ऐसी मापनी को ड्रा करना है जिससे अधिकतम 5 मीटर तक की दूरी मापी जा सकती है, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, ये जो बोल रहा है जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। यानी जो हम ड्राइंग शीट पर 2 सेंटीमीटर लेंगे वह एक्चुअल में 1 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। तब मापनी पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाइए। यानी मापनी पर 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी कैसे दर्शाएंगे। आप लोग इसे लिखने के लिए क्वेश्चन में दे सकता था कि 3.57 मीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं थी। आप लोग इतना बोल सकते हैं 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब यही हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, सबसे पहले हम उसमें क्या बोलते हैं, आरएफ निकालते हैं। सिंपल स्केल होता है या डायगोनल स्केल होता है, सबसे पहला जो हमारा कार्य होता है वो आरएफ को फाइंड आउट करना होता है। आरएफ का फाइंड आउट करने का मतलब, जो हमारा आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न होता है। और आरएफ फाइंड आउट करने का जो फार्मूला हमारा है वो होता है ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप। क्या हुआ, ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप, ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप और बट्टे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। इसको हम आप लोगों को सिंपल स्केल के फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं, आरएफ फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है। एक बार और आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। यानी ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर और एक्चुअल में 1 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी हो गई, ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप 2 सेंटीमीटर हो गई, बटे वस्तु की वास्तविक माप कितनी है, तो 1 मीटर है। अब ऊपर सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा हो गया आरएफ का वैल्यू 1/50 हो गया। चूंकि आरएफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है इसलिए आरएफ इक्वल टू 1/50 आरएफ का वैल्यू हुआ। अब हम क्या करेंगे, आरएफ निकालने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल को हम फाइंड आउट करते हैं। और लेंथ ऑफ स्केल जो फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वो होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ, ड्राइंग पर प्रदर्शित की जाने वाली अधिकतम दूरी। तो भी न्यूमेरिकल्स में दिया है कि जो हम पैमाना खींचेंगे या स्केल खींचेंगे उस पर अधिकतम 5 मीटर तक की दूरी माप ली जा सके, यानी मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी मापी जा सकती है उस स्केल पर। तो यही हमारा जो हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ है। मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा कितना, आरएफ मिला 1/50 इंटू मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा 5 मीटर।
अब यहाँ पर भी हम मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हम लेंथ ऑफ स्केल है ड्राइंग पर हम जो दूरी प्रदर्शित करेंगे वह किस में खींचेंगे, जो स्केल की लंबाई होगी सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/50 इंटू 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 50 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और लेंथ ऑफ स्केल का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अतः LOS इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी अब हम क्या करेंगे, RF और LOS का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके। इसके बाद हम 10 सेंटीमीटर की एक स्केल ड्रा करेंगे और उसी स्केल पर हम डिस्टेंस को, मतलब जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसे ड्रा करते हैं। चलिए चलते हैं, स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर की एक स्केल ड्रा करते हैं, जिसपे हम ये सारी डिस्टेंस जो दी हुई है उसे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग 10 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रा करिए। तो 10 सेंटीमीटर का एक स्केल लेते हैं जिसे हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। ये हमारा 10 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रा किया। अब हम इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या करेंगे, 25 mm ऊपर जाएंगे। इसको हमने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताए थे। जो हमारा सिंपल स्केल होता है उसमें 15 से 20 mm ऊपर जाते हैं, स्केल का हाइट लेते हैं, और डायगोनल स्केल में 20 से 25 mm की लेंथ की हम इस स्केल की हाइट लेते हैं। अब इसे हम एक बॉक्स बना देंगे, या बोले तो ये हमारा स्केल होगा। अब इस स्केल को हम कुछ भागों में डिवाइड करेंगे। वो कितने भागों में डिवाइड करेंगे वह क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, और ये हमें पता चलता है इस क्वेश्चन में दिए हुए जो अधिकतम दूरी मापने के लिए बोलता है उसी से ये पता चलेगा। यहाँ से बोल रहा है इससे अधिकतम 5 मीटर की दूरी मापी जा सके, यानी इस स्केल को हम ऐसे भागों में, इतने भागों में डिवाइड करेंगे जिससे 5 मीटर की दूरी मापी जा सकती है। तो हम स्केल को यदि 5 भागों में बांट दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अधिकतम 5 मीटर माप सकते हैं इस स्केल के द्वारा। तो अब हम 5 मीटर में इसे बांटने के लिए क्या करेंगे, इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कुछ एंगल पर, किसी भी एंगल पर, यानी 90 डिग्री से कम एंगल पर एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कंपास रखेंगे और उस कंपास में कोई भी एक निश्चित दूरी लेकर के इस लाइन को 5 बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अपना हम कंपास रखे और पहला आर्क यहाँ पर लगाए, फिर कंपास को उठाए यहाँ पर रख लिए, दूसरा आर्क लगाए, फिर कंपास को इस पॉइंट पर रख के तीसरा आर्क लगाए, फिर चौथा एंड पांचवा। इस तरह से हम इस लाइन को 5 आर्क में डिवाइड किए हैं, और लास्ट वाला जो हमारा आर्क होगा इस स्केल के लास्ट वाले पॉइंट से हम मिला देंगे। ऐसे लास्ट वाले पॉइंट से हम इस स्केल के मिला देंगे, और इसी के पैरेलल पुनः हम इसके आगे वाले आर्क से मिलाएंगे, फिर उसके आगे वाले आर्क से इसी के पैरेलल मिलाएंगे। इसी तरह से हम सभी आर्क को ऐसे स्केल पर ले जा करके मिलाते चले जाएंगे। अब इतना कुछ करने के बाद जो भी हमारा आर्क वाला पॉइंट इस स्केल पर गया है उससे हम पैरेलल ऊपर उठ जाएंगे। इन स्केल को अलग अलग 5 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, और जिसके प्रत्येक बॉक्स की जो लेंथ होगी वह कितनी होगी, 1 मीटर होगी। प्रत्येक बॉक्स की जो लेंथ होगी वह 1 मीटर होगी। आप लोगों के यहाँ ड्राइंग में अलग अलग थोड़ा हल्का फुल्का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जब MD या सेट स्क्वायर के थ्रू बनाएंगे तो जो सारी बॉक्स की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, वह आप लोग को सेम दिखाई देगी। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली बॉक्स ज़्यादा चौड़ा दिख रही है और ये वाली बॉक्स पतला दिख रहा है। तो हमें फ्री हैंड बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यह अलग अलग दिखाई दे रही है। जब आप लोग आर्क सही से लगाएंगे कंपास के थ्रू तो जो बॉक्स की लंबाई चौड़ाई होगी वह सेम दिखाई देगी। आप लोगों को अलग अलग बॉक्स की अलग अलग चौड़ाई नहीं दिखाई देगी। इतना करने के बाद जो हमारा ये बॉक्स हुआ, इस एक बॉक्स की लंबाई कितनी है, 1-1 मीटर है। अब इसका नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, 0 1 2 3 4, और ये जो प्रदर्शित करेगी मीटर को प्रदर्शित करेगी।
अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम एंड जो हो जा रहा है 5 मीटर 4 मीटर पर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं एक बॉक्स को छोड़ करके स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जो हमारी मीटर के बाद वाली दूरी होगी डेसीमीटर और सेंटीमीटर हम इस बॉक्स में प्रदर्शित करेंगे, और इस बॉक्स को भी हम अभी डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर प्रदर्शित कर सकते हैं और इस बॉक्स में मीटर और डेसीमीटर को हम प्रदर्शित करेंगे, इसलिए इस बॉक्स को छोड़े हुए हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले जो हमारा बॉक्स है इसे हम, ये हमारा अभी 1 मीटर है, इसे हम 10 डेसीमीटर में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 10 डेसीमीटर होता है। तो इस बॉक्स को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। इसको कैसे बांटेंगे, इसके लिए भी हम यहाँ से 90 डिग्री से कम एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और पुनः इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आप कंपास की सहायता से बांटेंगे। कंपास में कोई एक निश्चित दूरी ले लेंगे, उसके सहायता से आगे बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट वाले आर्क को हम इस बॉक्स के लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे, इसी के पैरेलल दूसरे वाले आर्क को मिलाएंगे, पुनः तीसरे वाले आर्क को मिलाएंगे, फिर चौथे वाले को, पांचवें वाले को, ऐसे सभी आर्क को हम इस बॉक्स को 10 भागों में बांटने के लिए आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इस बॉक्स का हमें 10 भाग मिल गया, यानी 1 मीटर को हम 10 डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। हम यहाँ पर डायगोनल स्केल बना रहे हैं, इसलिए इस प्रथम पॉइंट को, यानी जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इसे हम इस बॉक्स के इस डायगोनल से मिलाएंगे, इस डायगोनल से मिलाएंगे और इसी तरह से इसी के पैरेलल ऐसे हम खींचते चले जाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए थे। जब आप लोग सीरियल नंबर से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ही कम है आप लोगों के एग्जाम होने में, इसलिए आप लोगों को जल्दी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये जो हमारी एक बॉक्स होगी वह 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगी। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी इस बॉक्स को 1 मीटर वाली बॉक्स को हम 10 डेसीमीटर में 10 बराबर भागों में बांट दिए। हमें डायगोनल स्केल बनाना है, तो इस भी अब 1 डेसीमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तब इसे भी 10 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो भी 90 डिग्री से कम एंगल पर होगा, और इसे भी अब क्या करेंगे 10 बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। अपने आर्क को क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे ही 10 भागों में इस आर्क को, इस लाइन पे 10 आर्क लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 आर्क लगाएंगे और लास्ट वाले जो हमारा आर्क होगा उसे हम इस स्केल के इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। इसी के पैरेलल सभी लाइनों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इस डेसीमीटर वाले जो हमारा बॉक्स है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लाइनें खींच रहे हैं आगे। ऐसा खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसे हम ऊपर वाला जो स्केल का पॉइंट है इसी के पैरेलल ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और ये वाली जो लाइन है जो हम खींच रहे हैं अभी, ये लाइन इस ब्लैक वाली लाइन पर जिस पॉइंट पे मिल रही है वो क्या कर रही है, उतने डेसीमीटर वाली लाइन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही है। अभी आप लोगों को बताएंगे कि आगे कैसे प्रदर्शित करते समय इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी जो लाइन है यह किसे प्रदर्शित कर रही है, सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह किसे प्रदर्शित कर रही है, सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है, और यह डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रही है, डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि डायगोनल स्केल पे 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाइए। कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं 3.57 मीटर की
दूरी प्रदर्शित करनी है, यानी 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है इस क्वेश्चन में दिए हुए जो हमारा वैल्यू है उसके अनुसार। अब क्या करेंगे, 3 मीटर तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया, 0 से 1 2 3 ये मीटर को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। इस मान लीजिए हमारी 3 मीटर वाली हो गई। अब आगे हमें क्या करना है, 5 क्या बोल रहा है 5 डेसीमीटर, तो 5 डेसीमीटर की लाइन कौन सी है, तो आप लोग देखिए डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रही है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारी जो है 5 डेसीमीटर लाइन है। इसे हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा मिल गया 5 डेसीमीटर वाला। लेकिन अब इस 5 डेसीमीटर वाली लाइन को 7 सेंटीमीटर वाली लाइन जिस पॉइंट पर काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा 57 मीटर होगा, 3.57 मीटर। तो ये हमारी लाइन हुई डेसीमीटर वाली 3। ऐसे हम 5 वाली लाइन को आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर हमें मिला। अब इस वाले लाइन को इस सेंटीमीटर लाइन जिस पॉइंट पे काट रही है 7वीं, यानी 3 पॉइंट यानी 3 मीटर 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लाइन इस लाइन को कहाँ पर काट रही है, तो देखिए यहाँ पर काट रही है 7 सेंटीमीटर लाइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेलल ऊपर बढ़ जाएंगे, इसे ऊपर बढ़ जाएंगे और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3.57 मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 3 मीटर 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, आप लोग इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एरो बनाएंगे और यहाँ पर भी एरो बनाएंगे। इस एरो का भी रेशियो होता है जो 1.3 होता है, जिसे आप लोग चलते हैं सिंपल स्केल का फर्स्ट वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद इस स्केल के नीचे लेंथ ऑफ स्केल को भी लिखना होता है। यहाँ पर आप लोग लेंथ ऑफ स्केल को भी लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्केल को आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना है। तो यह लोएस्ट जो हमारा मिला है वह मिला है 10 सेंटीमीटर मिला है, और RF का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ था, 1/50 प्राप्त हुआ था। इतना कुछ करने के बाद आप लोगों का ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डायगोनल स्केल का सेकेंड वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप लोगों को कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो रही है, सिंपल स्केल की काफ़ी सारे वीडियो बनाए उसमें, या डायगोनल स्केल के किसी भी वीडियो में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा हम कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में डायगोनल स्केल का जो लास्ट टाइप है उसे लेकर के, और उसमें हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।